प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था तो इसको पीने से लेके जो है ना इसके उत्पादन तक पे रोक लगाया गया था, और उस समय जो है बहुत चर्चा था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इससे जो है जो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, महिलाएं जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनको बहुत राहत मिलेगा। और हालांकि ये फैसला सच में बहुत सही था भी, और लोग ने इसको इसीलिए सराहा था। लेकिन अब बात ये है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर बार बार ही बिहार के अलग अलग कोने से दारू पकड़ाने का, दारू जहरीला दारू पीने से लोगों के मर जाने का एक खबर काहे आ जाता है। अब ये देखिए कि हाल ही में मुजफ्फरपुर में इतना सारा लोग जो है वो दारू पी के मर गया। अब उसके बाद जो है किसी मंत्री का बहुत बार ऐसा होता है कि जब दारू पी के लोग मरते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री का बयान आता है कि दारू जब पीता है तो मरेगा नहीं तो क्या होगा। तो भैया ये कोई जो है ना उपाय नहीं है, ये कोई जो है ना रास्ता नहीं है कि लोग जो है मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अब बात यह है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तब लोगों ने कहा कि ये बात तो अच्छी है, लेकिन इसको जो है लागू करने का एक जो तरीका है उसमें थोड़ा गड़बड़ी है, और इसीलिए लोग जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए कि मान लिया जाए कि दारू बंद कर दिया गया तो लोग को अगर दारू नहीं मिलता तो लोग सच में कभी नहीं पीते। लेकिन अब लोग जब कहते हैं कि नहीं भाई दारू तो हर डेग डेग मिल जाता है, आप लोग भी देखे होंगे कि हम जहाँ जाते हैं, मुद्दा चाहे कोई भी रहे, लेकिन एक न एक बार जो है ना शराबबंदी का जिक्र आ ही जाता है। तो आज हम सोचे ना कि जरा शराबबंदी पे ही लोगों से बात किया जाए और लोगों से ही जरा उपाय निकलवाया जाए कि लोग जो है इस पर क्या सोचते हैं। और बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ है ये तो फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बार बार जो गड़बड़ी सामने आ रहा है, ये काहे सामने आ रहा है, क्या इस पर और क्या विचार किया जा सकता है। और सच में क्या बिहार में जो है जब पूर्ण शराबबंदी लागू है तो इस कानून पर एक बार और विचार करने की आवश्यकता है। तो यही सारा चीज पे जो है ना आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से बात किया जाए। चलिए भैया ये बताइए कि शराबबंदी को बहुत लंबा समय हो गया है ना, लेकिन बिहार में अभी भी शराबबंदी को लेके बड़ा अलग अलग तरह का खबर सामने आते रहता है, ऐसा क्यों है? सरकार का बहुत ही अच्छा पहल था शराबबंदी, लेकिन उसका परिणाम बहुत विपरीत निकला। परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। पहले दुकान से लेके पीना पड़ता था, अब घर घर मिलता है जाके, एक एक लोग के घर पहुंचता है, फोन करो 5 मिनट में उपलब्ध। पहले लड़का बच्चा सब खरीदे जाता था तो कैसे कोई बता भी देता था कि फलनवा के लड़का जो है दारू खरीद रहा है। बच्चे को लोग डांटता भी था। अब वो बात नहीं रह गया। अब तो गाछी में बैठा हुआ फोन हुआ चला गया। तो ये नीति सरकार का विफल रहा। फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी जब हुआ तब बहुत तरह की चीजों को ध्यान रखा गया, और बेशक ये बहुत अच्छा फैसला था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि ये फैसला बहुत खराब था। लेकिन हाँ, ये जो है एक तरह से एक आदत बनी हुई थी, तो इसको बड़ा दिमाग से जो है उस समय बड़ा व्यवस्था में लाने के लिए कहा जाता है कि कोई भी मशीन बनती है तो उससे भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें जो अगर तुरंत से पूरा मशीन लगा दिया जाए तो उस मशीन को चलाने वाले जो लोग रहेंगे उनको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कुछ दिन, है ना। तो वही मशीन लगाई गई जब बिहार में, तो बिहार में भी लोगों को बड़ा सिखाने की जरूरत थी। लेकिन अब अचानक से लागू हो गया, बिहार के लोगों ने भी सपोर्ट करना जो है कम किया या नहीं किया, बहुत हद तक नहीं किया, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी फेलुअर रहा। हम तो यही बोलेंगे कि फेलुअर रहा इसको जो है लागू करने में पूरी तरह से। आप क्या कहते हैं? नहीं, इसमें जो है ना सो पुलिस महकमा से पहले सामाजिक स्तर पर इसको सुधारना चाहिए। हाँ। ऐसा सरकार की भी है। हाँ। नुक्कड़ सभा कर करके न्यूज पेपर में दे करके ऐसे किया। अब जैसे कि देखिए अब अपने यहाँ पर राजस्थान में चाहे गुजरात में जो है तो चोरी नहीं होती है, तो वहाँ पर सामाजिक स्तर पर इतना जो है सब लोग नहीं समझता है चोरी को चाहे अति को, कि वहाँ पर नहीं करता। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी करना होगा कि शायद सामाजिक स्तर पर इसको जो पीता है चाहे उसको है उसको निगलेक्ट करना होगा। सब समाज जब निगलेक्ट करना चाहेगा तो अपने आप जो है समाज ही दे रही है। इसलिए सबसे कारगर उपाय यही है मैंने करने का। सत्ता पर हवा नहीं दे रही है क्या? आप बताइए तो जी, आप के जिला में न थाना बेचते हुए पकड़ाया है, अरे देखिए छोड़ दिया गया। ये जवाब नहीं है सर। बात ये है कि आप शराबबंदी से पहले आप सरकार क्या की? पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था इसके पीछे। एक काम तो जनता को जागरूक आप लोग किए नहीं सर। हम ये कह रहे हैं कि जनता को पूरा तरह से गलती नहीं दे सकते, क्योंकि जनता शराबबंदी लागू नहीं लगी थी। जनता ये मांग नहीं लगी थी कि हमको जो है शराब बंद कर दिया, हमको अब नहीं पीने का मन कर रहा है। सही बात है ना। जनता तो डूबी हुई थी शराब में, जगह जगह पे जो है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री का कहना
कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री का 10 प्रधानमंत्री यदि मिल जाए तो शराबबंदी अच्छा, तो अब जो है महिला, जहाँ तक हमको याद है कि उस समय शराबबंदी जब हुई थी तब बाकी जो अफसर थे या मुख्यमंत्री जी भी थे, उन्होंने बोला था कि पहले जो है आदमी अगर 400 रुपया कमा रहा है तो उसका 300 रुपया का दारू पी जा रहा है, घर में पैसा 100 रुपया दे रहा है, 100 रुपया में घर कैसे चलेगा, इसलिए जो है हम महिला के लिए शराबबंदी कर रहे हैं ना। अब अभी जो है सबसे ज्यादा जिससे पूछ लीजिए वो वही बोलेगा कि अब जो है दारू तो और महंगा हो गया है, दारू बंद कहाँ हुआ है, दारू महंगा हो गया है। तो अब क्या सही में वो लोग जो है 400 रुपया दे रहे हैं घर में? हाँ, कहीं तो दे ही रहे हैं, कहीं तो छोड़ दिए वो दे रहा है जो हाँ, दारू कम पी रहा है भैया, वो बात सही है। नहीं, बात ये है कि हम लोग जो है अर्ध शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे हैं, है ना, पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे हैं। अच्छा चाचा, इस एरिया में तो शराब उराब नहीं मिलता होगा, इस एरिया में देखिए इतना लोग समझदारी का बात कर रहे हैं। मिलता है ना तो लोग पीता है। हाँ, प्रशासनिक ऑपरेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा, प्रशासन कौन है? हमारे मौसा जी तो नहीं है, प्रशासन तो नीतीश कुमार का सरकार का ना है जी। दारू इन्हें नहीं पकड़ाता है? पता नहीं, मिलता है बाजार में तो सुनते हैं कि मिलता है। हाँ, बहुत खराब बात है, बंद होना चाहिए। देखिए बात ये है कि अभी क्या है कि शराब जिस तरह का मिलता है, जिस क्वालिटी का मिलता है, उसमें जो है, अरे रुके सर, क्या हो गया सर? शरीरों की बहू बेटी के चलना मुश्किल था, उससे तो अच्छा जरूर है अभी। हाँ, हम लोग चलना मुश्किल था, क्या बोलना मुश्किल था। जो सरकार की मैडम विरोध कर रहा है वही आदमी सपोर्ट कर रहा है दारू बेचवाने में। बताइए ना, बहुत दारू बेचवाने में कौन सपोर्ट कर रहा है सर? जो सरकार की विरोध कर रहा है हाँ, वही सपोर्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से पूरा बिहार जो है सरकार का विरोध कर रहा है। नहीं, विरोध किससे करेगा? पूरा बिहार में दारू मिल रहा है। बिहार में दारू मिल रहा तो चुप चोरी से वही ना बचवा रहे हैं, वही करवा रहे, सपोर्ट कर रहे हैं ना। शासन किस? अच्छा भैया, हमको एक बात बताइए, एक बात, अगर विरोध आप कर रहे हैं प्रशासन को फोन कभी किए? सुनिए ना, हम सुनिए ना, फोन का बात किए नहीं, फोन का बात किए हैं हम। मद्य निषेध विभाग में एक बार फोन किए थे जब हमको पता चला था कि फलाने जगह दारू मिलता है। वहाँ से एक आदमी आया, ठीक है, देख वो कह रहे तो सब खैनी खाते आया रहे, तो सब यहाँ दारू बेचता है रे, ऐसे करके चला गया, ठीक है, एकदम कहानी सुना, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, वो चला गया, 2 आदमी आया था, इतना पेट निकल था, हमको नहीं लगता था कि कोई बदमाश उसको पीछे भगाएगा तो भाग भी पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है फिर हम फोन किए कि सर आपके आदमी आए थे, अब मेरे घर के तरफ से था कि भैया तुमको सामने नहीं आना है, तुमको करना है करो, लेकिन सामने नहीं आना। हम बोले ठीक है भाई, सामने नहीं आएंगे। हम फिर फोन किए कि सर आपके अधिकारी आए थे, पकड़े नहीं उसको, ऐसे ही चल गए। फिर ओकर सीनियर आया, उसके बाद वो भी ऐसे ही करके करने हम जबकि बता दिए थे कि दारू कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पकड़ाएगा, सब बता दिए थे, एकदम निश्चित बात है। आपका ये मोबाइल खोल के अभी हम आपको ब्लॉक लिस्ट दिखा देंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो भी ऐसे ही देख के चला गया। जब हम तीसरा बार फोन किए, मेरा नंबर ब्लॉक आ रहा था। मद्य निषेध विभाग की बात कर रहे हैं, हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं। अब बताइए, अब जी कर रहे हैं खाली। हम आपको थोड़ी विरोध कर रहे हैं, आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि मेरा नंबर ब्लॉक कैसे हो गया? आपके जैसा अगर मान लीजिए हेल्प करे, सहयोग करे, नंबर ब्लॉक कैसे हो गया भैया? मेरा नंबर ब्लॉक कैसे हो गया? तो मैं नहीं कर सकता, कैसे ब्लॉक हो गया? जब मान लिया जाए कि जब हम बता रहे हैं कि फलाने जगह दारू मिल रहा है, आप आके पकड़ लीजिए, तो नंबरवा मेरा ब्लॉक कैसे कर दिया? ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं कैसे ब्लॉक होगा, लेकिन ये तो सारा गलती आपके प्रशासन की है। प्रशासन को जब पता है तो उसको वहाँ जाना चाहिए। प्रशासन भैया देने पर नहीं गया, मद्य निषेध विभाग नहीं गया, विभाग में प्रशासन को छोड़ दीजिए, प्रशासन का हमको नहीं पता है कि प्रशासन पे क्या दबाव है। नहीं जो बोल रहे थे, आप कितने लोगों का रिपोर्ट थाना में किया कि यहाँ दारू बिक रही है, आप पकड़िए। दूसरे पर जो आप भारी पड़ रहे हैं, ये तो अपना दिखाइए ना कि आपको कागों को सूचना की है। सबसे बड़ी चीज है ना, अभी हत्या पर 302 उम्र कैद की सजा है, फांसी भी है। हत्या हो रही है, नहीं हो रही है? हत्या तो हो ही रही है, कभी बंद हो सकती है? नहीं हो सकती है। दारू बंद है, परसेंटेज क्या है सरकार का? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दारू खोल देने से सारा समस्या का हल हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शराबबंदी लागू हुई है, कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है पुनः विचार करना पड़ेगा कि अगर हम दारू बंद कर रहे हैं तो हमको जनता को किस तरह से तैयार करना है कि जनता दारू पिए ही नहीं, है कि नहीं? वो तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग पी मानता नहीं है, पी लेता है। अब मान लीजिए भैया कि हम कल जो गरीब लोग आते हैं कमा के, तो सोचते हैं कि इसे नहीं पिएंगे तो हमको दुख दूर नहीं होगा, इसलिए पी लेते हैं। हम मर जाते हैं, लोग कितनों बारण करता है कि मत पियो, तो अभी पीते हैं। घर घर में लोग दारू बना रहा है, अभी कोई पता नहीं है किसी को। एक नंबर बात वही कहे हैं कि लोग 1 नंबर दारू के बड़े लोग के लिए है, 2 नंबर यूरिया घोर कर छोटे लोग के लिए।
जिसके पास पैसा है वो कभी मरेगा। अब बड़े लोग मुँह चौंक रहे हैं। और उसके बाद मंत्री नेता आएंगे कहेंगे दारू पी रहा है तो मरेगा नहीं। नहीं है, सरकार सुधर जाएगा, बाकी पब्लिक न सुधरेगा, प्रशासन न सुधरेगा। नहीं देखिए, अब उसके बाद जो है कोई मंत्री आके कह दे कि दारू पिएगा तो मरेगा नहीं, तो ये कोई बात है? आप बंद करवाए हैं मुख्यमंत्री कोई बात नहीं। कल को अगर ये बोल दिया जाए कि कल से जो है हवा बैन कर देते हैं हम, है ना, कल से अगर हम कह दे, कोई सरकार घोषणा कर दे कि कल से हम हवा बैन कर रहे हैं, तो लोग सांस रोक के मर नहीं न जाएगा? अगर वो सालों से क्या, जब से पृथ्वी का विकास हुआ है तब से सांस ले रहा है। बिहार में जो है ऐसा नहीं है कि 2 साल में ज्यादा दारू बढ़ गया था, 2 साल में जो है शराब का आदत लग गया था। हम ये कह रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था, जिस लोगों को लागू करने का जो तरीका था, उस पर बहुत जोर से ध्यान देना चाहिए था, और अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देती है गवर्नमेंट, लेकिन सरकार न समाज कोऑपरेट कर रही है, न प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है, और बिना कोऑपरेशन के अब तो भैया, तो उस राज्य में जो है संकट का माहौल है, जिस राज्य की प्रशासन जो है सरकार के वश में नहीं है, न बस में हो या न हो, लेकिन कोऑपरेशन नहीं मिला है सरकार। अच्छा बताइए कि उस राज्य में क्या स्थिति रहेगी जिस राज्य का प्रशासन जो है उस सरकार का बात न सुने? ऐसा हो सकता है क्या? प्रशासन अगर चाह जाए कि दारू नहीं बिकेगा तो वाकई में नहीं बिकेगा। सरकार प्रशासन अच्छा एक बात बताइए कि सरकार जो है वो प्रशासन जो है सरकार के हाथ में नहीं है, तो फिर सरकार क्यों नहीं पालन करवा पा रही है? कहीं न कहीं फॉल्ट है, मिली भगत है, बहुत सारी बातें हैं। हम तो देखते हैं भैया, कभी कभी थाना में जाते हैं ना, तो थाना में वो वायरलेस रहता है जो हमेशा बजते रहता है, फलाना जगह पे ये, फलाना जगह पे वे। एक नेता को जब आना रहेगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना रहेगा या प्रधानमंत्री अगर आने वाले रहेंगे, पूरा रोड साफ हो जाएगा, डेग पुलिस रहेगा। पुलिस वाले का है इतना हिम्मत कि मना कर देगा कि हम नहीं आएंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में? कर सकता है ये? कभी मना कर सकता है? तो फिर जब हम सरकार अगर ये ठोक बजा के कह दे कि आपको दारू नहीं पीने देना है, आपको दारू नहीं पकड़वाने देना है, तो ये पकड़ा जाएगा दारू? ये दारू मिल जाएगा? दारू बेच लेगा कोई? दारू हर प्रखंड में बिक रहा है और हर टोला में बन रहा है, हर टोला में पीने वाला पी रहा है। मेरा ही लड़का है जो पीता है, इनका भी लड़का पीता है, आपका भी पीता है, उनका भी पीता है, लेकिन जो विरोध करने जाता है उसे पता है तुम क्या बोलने रहे, भगता कि नहीं, उसी पर कहता है जिनको साला गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। समझिए, तो हर जगह कर ही सकता है। दारू माफिया तो हो ही रहा है। देखिए, विरोध नहीं खुल कर नहीं करने के कारण यही है कि लोग डरता है कि हम यदि विरोध करते हैं हमारा बेटा को हत्या कर देगा, हमको हत्या कर देगा। देखिए सबसे बड़ी बात है समाज में बिक रहा है, सबसे बड़ी बात है चाची कि हम जो है काहे अपन जान के दुश्मन बोल ले जाए। चाहे मान लीजिए आपका बाल बच्चा आके कहेगा कि मैया दारू बगल में मिलता है, आप काहे अपना बाल बच्चा को उठे जा, बाल बच्चा के दुश्मन बनाइएगा? गार्डन कीजिए अपना बाल बच्चा। तब सबसे बड़ी बात है कि हम अपना बाल बच्चा को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बेटी कहीं पढ़े जा रही है, वहाँ 4 गो दारू पी के बैठा हुआ, वो भी सस्ता दारू, महुआ जो होता है, कौन दारू होता है, वो सब दारू पी के बैठा हुआ, उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? बाप मतारी लेगा। वही ना, बाप मतारी उसको समझाइए। तो बाप मतारी समझाएगा, वही ना। बालू बच्चा है कि नहीं समझता है ना, बालू बच्चा मजबूर कर देता है बाप मतारी के पीछे, इतना मजबूर कर देता है कि मरने पर तुल जाता है। तो क्या करेगा बाप मतारी? बहुत भी बाप मतारी की नहीं। तो आज देखिए अभी जो है माहौल है ना, अभी माहौल ऐसा है कि बाल बच्चा को जरिए वो जो है ना उसको एकदम बढ़िया से समझा के रखना पड़ेगा। जमाना बड़ा खराब है, जमाना बहुत खराब है। बाकी बच्चा भी कोई ऐसे नहीं समझता। पहले का माँ बाप था कि हम लोग जब थे तो हम लोग एक डांट से डर जाते थे, आजकल के बच्चे डरता नहीं। आजकल उसको जो है प्यार से बस में रखिएगा तो ये रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा तब से। तो देखिए कि वही बात है कि शराबबंदी को लेके जो है वो तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। शराबबंदी को लेके बहुत तरह का बात लोग भी बोल चुके हैं, बड़ा बात हो जाता है, लेकिन जब दारू मिलता है और लोग जो है उसको पी के मरते हैं तो वही दुख का माहौल वापस हो जाता है। तो हम लोग जो है ना इसी तरह से शराबबंदी पे बात करेंगे और कहीं आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे शराबबंदी को लेके क्या माहौल है। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक डिस्कशन शुरू होता है ना, तो शराबबंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो वही डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं वहाँ पे भी हमको पता चला है कि कल ही शराब पकड़ाया है। अब बताइए कि ऐसे जगह पे भैया ये तो पूरा चालू रोड है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ से थाना कितना दूर है? लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। 2 किलोमीटर के अंदर में है और तब यहाँ पे कल शराब पकड़ाया है, सुन रहे हैं। तो कैसे शराब पकड़ा जा रहा है फिर? लोकल में लोग बनाता है, बेचता है, वाला पीता है। अच्छा भैया, तो आपको तो पता होगा कि कहाँ पे बिकता है, तो जब आपको पता है तो पुलिस को पता नहीं होगा? ये पता नहीं कि कहाँ पे बनता है और कौन बेचता है, ये पता नहीं है। पकड़ाता है तो जानते हैं कि हम बगल में पकड़ाया है।
अच्छा भैया, यहाँ पे जब हम लोग को पता चल जाता है कि इस एरिया में शराब मिलता है, इस एरिया में जो है शराब बेचता है लोग, इस सब हम लोग को पता चल जाता है, तो फिर पुलिस को कैसे नहीं पता चलता है? इसमें हम सरकार की विफलता को हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर हम पीते हैं तो हमको पीना भी नहीं चाहिए, जब सरकार हमको मना किए हुए पीने के लिए। जब पुलिस को हिम्मत नहीं हो रहा है कि पुलिस पकड़ ले, चाहिए, सब बर्बाद हो गया, गरीब लोग पी करके, समझे ना? वो आज देखिए, इसके पीछे तो बड़का का ही हाथ है ना। जब तक बड़का का हाथ नहीं, तो ट्रक अभी जो आ रहा है, दारू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? उनका मौसा लेके आ रहे हैं, जो बोल रहे थे अभी, तभी ना जहाँ तहाँ जो है ट्रक का ट्रक, इतना बोतल पकड़ा गया, इतना कार्टून पकड़ा गया। अब उसमें जो है दारू, जब तक बड़का का हाथ नहीं रहेगा तो शराब आएगा ही नहीं। अब वो लोग उधर से चलान काटा, जहाँ पकड़ाएगा तो पकड़ाएगा। भैया एक बात बताइए भैया, अभी जिसको दारू पीने का मन रहेगा वो जाएगा यूपी में, नेपाल में जाएगा, जिसको जाने का जरूरत पड़ेगा जाएगा, यही मिल जाएगा। हो सकता है किसी थाने में भी मिल जाए। नहीं, थाना का तुम नहीं बता सकते, हो सकता है, नहीं, बहुत जगह हम सुनते हैं कि थाना में भी मिल जाता है ना? बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है। देखा जाए कि अगर स्थानीय जो भी दारू बनता है, तो अगर प्रशासन की बात छोड़ा जाए तो हर जो है कि पंचायत में देखिएगा अगर 1-2 चौकीदार जरूर रहते हैं, वो पूरे पंचायत का जो है कि उनकी नेतृत्व करते हैं, या उनको पता रहता है कि हर कोई ना कोई पंचायती का लोग ही उसमें संलग्न रहते हैं कई बार, तो उनको तो पता रहता है कि अगर ये कौन कौन काम कर रहा है, फिर भी उनका जो है कि उसके बाद में पुलिस आते हैं, प्रशासन, तो पुलिस को भी चेहरा मुखौटा पता हो जाता है कौन इसमें संलिप्त है। फिर भी ऐसा बार बार एक ही जगह से क्यों होता है? अगर दोष है तो कहाँ पर है? देखिए, अब लोग कहेंगे कि लोग जो है जागरूक नहीं है, लोग जो है खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। भैया, अगर पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि वहां जाके दारू पकड़ ले, तो आम आदमी क्यों इस फट्टे में पड़ेगा? आम आदमी क्यों चाहेगा कि हम जो है दारू पकड़वा दें और उसके मरा जाए? क्यों कोई चाहेगा? पुलिस का काम, पुलिस सबसे बड़ी बात है, हम पुलिस को सूचना दे सकते हैं, है ना? अब पुलिस को सूचना, अब पुलिस को भैया अभी हम पुलिस को सूचना दे दे कि सुनिए ना, वहाँ दारू मिलता है, आप जो है ना जाके पकड़ लीजिए, तो पुलिस वाला हमरा कहेगा अच्छा रुक जाइए, पकड़ लेते हैं, और ओकरा जाके कहेगा ना, अरे कैसे दारू बेचता है, सबके पता चल रहा है, वो बताया अभी हमको, है ना? सबसे बड़ी बात है, हम ये कह रहे हैं भैया, हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाह लेगी कि हमको पुलिस से ये काम करवाना है, नहीं करवा पाएगा। अभी देखिए कि कोई अभी इस एरिया में जो है, इस एरिया में भैया अगर कल जो है अगर पीएम का प्रोग्राम रहे और पुलिस वालों को ये आदेश मिले कि आपको कल सुरक्षा प्रोवाइड कराना है, पुलिस वाला जरा भी चुप करेगा? नहीं चुप करेगा। लेकिन कहा गया है कि आपको शराबबंदी करना है, आपको जो है शराब पे रोक लगवाना है, बेचने पीने पे रोक लगवाना है, उत्पादन पे रोक लगाना है ना? बहुत लोग कहता है कि अरे पीबे करता है लोग, तभी लोगों का गलती है, पीता ही है। शराब पीने पे खाली रोक नहीं है, शराब उत्पादन पे भी रोक है, बेचने वाले पे भी रोक है, लेकिन तीनों काम हो रहा है। अब फिर उसके बाद जो है बड़े बड़े मंत्री, यहाँ रहते नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं आप? नागालैंड में रहते हैं। वहाँ पे दारू बंद है कि क्या है? वहाँ भी दारू बंद है, लेकिन वहाँ भी खुलेआम चलता है, नागा लोग का देश है। बताइए, वही देखिए नागा लोग का देश है। देखिए दारू पीना जो है, जब आप देखे होंगे कि इंद्र भगवान के सभा में जो है कहा जाता था कि सोमरस मिल रहा है ना? तो दारू का जो है शुरुआत ही ऐसे ही हुआ था, सोमरस के रूप में, है ना? सोमरस के रूप में शुरुआत हुआ था उसका, और धीरे धीरे आते आते ही कब महुआ बन गया कुछ पता नहीं चला। ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस से रोकवा के पूछेंगे, पुलिस का तो रोज बयाने आता है टीवी पे। हम लोग जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं, मुजरिम को पकड़ा गया है, मुजरिम पे ये केस किया जाएगा, मुजरिम पे ये धारा चलेगा, और उसके बाद देखिए कि एक बार ऐसे स्क्रॉल करिए, चाहे चैनल बदलिए तो पता चलेगा दूसरे पे एक और दारू पकड़ा गया है, दूसरे चैनल पे एक और दारू पकड़ा गया है। बात सही है ना? जब प्रयास, आप अगर मान लीजिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप चाह लीजिएगा कि हमको 10वां पास कर लेना है तो 10वां पास कर लीजिएगा ना, आराम से कर लेंगे, कर लीजिएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कहिएगा कि ना हम 10वां पास करना चाहते हैं लेकिन 4 बार से हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा बात थोड़ा, ऐसा होता है नहीं। यहाँ तो देखिए कि 7 साल हो गया है, 7 साल में हो गया जी, 4 साल होने, हमको लगता है 5 साल होने, कितना हो गया, 3 साल हो गया। देखिए हम ये कह रहे हैं भैया कि शराब बंदी जो है, शराब कोई अच्छी चीज तो नहीं है कि हम बोल रहे कि शराब खोल दीजिए, शराब को सबको पीने दीजिए, हम ये भी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका पालन अच्छे से हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए पहले सरकार को भी और चाहिए कि हमेशा इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, जो लोग अगर इसका ठीक हो गए लत में, हाँ, तो वो मान लीजिए कुछ लंबे समय के बाद वो छोड़ देंगे, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है ना, आने वाला जो पीढ़ी है, हो सकता है कि वो इसके प्रभाव में आके कहीं नशा करे, तो कई समय लगे भले ही, लेकिन रुक सकता है।
यहाँ पर तो कुछ ऐसे हमको भी मिला है कि जहाँ अक्सर ज्यादा मिलता है ना, जहाँ से पकड़ाता है या कारोबार होता है, बहुत ऐसे गांव में तो हीरो जो हुंडा ये सब गाड़ी फाइनेंस करना भी बंद कर दिया वो सब। हाँ, काहे फाइनेंस करना क्या बंद कर दिया? जगह जो है कि बदनाम हो चुका है, बहुत ऐसी बात। अच्छा, उसको लगता है कहीं वाहन जो है पकड़ा गया अगर शराब होते हुए तो हीरोए कर रहा है और खाली हीरोए के वाहन कहीं पकड़ा जाए तो उसके एजेंसी पर भी असर, बहुत ऐसी बात हो सकता है। इसके ऊपर के बताइए, तो एगो नया तथ्य सुनने को मिला है, उन लोग का मसला है। लेकिन ये सब चीज हमको नहीं पता था कि कौन चीज कहाँ मिलता है, लेकिन अब सबको पता है। चाहिए था नीतीश को चालू करना चाहिए था, क्योंकि सब मर रहा है, सारा आदमी मर रहा है। नहीं देखिए, अब चालू करके मर रहा है। अरे शराब बना रहा है, लोग बेच रहा है, मर रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं भैया, हम ये कह रहे हैं कि जब पूर्ण शराबबंदी है तो इसको लेके नियम भी वैसा होना चाहिए था कि आम लोग भी परेशान नहीं हो और जो पी के जो मर रहे हैं। इतना जो मरा है, छपरा मुजफ्फरपुर भैया हाल ना मरा नहीं, इनको मालूम है, नीतीश को नहीं मालूम है। नीतीश को तो मालूम होना चाहिए कि इसको चालू कर देना चाहिए। अब बड़े बड़े मंत्री भैया बोल देते हैं जब दारू पीता है, सब पीता है, कौन मंत्री नहीं पीता है? सब पीता है, ज्यादा पीता है, कौन मंत्री नहीं पीता? और ज्यादा पीता है। जिसके पास पैसा है उसका तो घरे पहुंच जाता है भैया, तब मरता है कौन? जो बेचारा गरीब है। मोबाइल कीजिए, घरे पहुंच जाएगा, घरे घरे पहुंचता है। ऐसे खुला ओपन रहेगा तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा, फायदा भी होगा, उतना सामान मिलेगा, बढ़ेगा भी नहीं। नहीं, हम देखिए ओपन पे तो नहीं बोलना चाहते हैं कि शराब जो है खोल दीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब लागू है तो ऐसे लागू हो कि आम आदमी को भी परेशानी नहीं हो और लोग जो है मतलब उसका पालन भी करें और उनको परेशानी भी नहीं हो। हम ये कह रहे हैं ना, नियम ऐसे ना लागू करना चाहिए, सही होना चाहिए। अब अभी देखिए कि यहाँ से अगर आप भैया आप जो है अगर पटना जाइए तो वहाँ पे ट्रैफिक को लेके बहुत सारा नियम है ना। ऐसा नहीं कि लोगों को परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ देखिए वो सुरक्षा के लिए है और लोग धीरे धीरे उसका पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको अब परेशानी हो रहा है। शुरू में है जिनको जानकारी नहीं था, हाँ शुरू में दिक्कत हुआ था, धीरे धीरे आदत पड़ जाता है, आदत पड़ जाता है। हाँ, ये देखिए पूर्ण शराबबंदी का बिहार में यही स्थिति है, हम खोज के निकाल दिए। अब बताइए कि इसको देख के जो है हम कैसे लोगों से कहें या कैसे लोगों से अपील करें। हम तो सोचे थे कि लास्ट में जो है ना जाते समय लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग जो है ना मैंने शराब मत पीजिए, शराबबंदी का पालन करिए, लेकिन अब इसको देख के हम कैसे लोगों से कहें कि आप जो है ना शराबबंदी हो जाएगा, आपका जो है शराबबंदी हो गया है, पकड़ा जाइएगा, शराब पीना छोड़ दीजिए, शराब जो होता है खराब ही होता है। ये सब हम कैसे समझा के जाए? तो खैर अब तो हम सरकार से और प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं और लोगों से भी अभी भी थोड़ा बहुत उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो है शराब का नुकसान को समझेंगे और शराब नहीं पिएंगे। इसी के साथ जो है इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।